जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएसके का आज़ादी की अमृत गाथा के 18वें अंक में मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 17 अक्टूबर के राष्ट्रीय वेबिनार में हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खां के बारे में और बात करेंगे आज़ादी में उर्दू पत्रकारिता का क्या योगदान रहा। साथ ही एक मुहिम के बारे में भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, आरजेएस ने एक मुहिम छेड़ी है, मुस्कान के साथ खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। बात करेंगे कि मुस्कान कितनी पॉजिटिव फीलिंग लाती है। सबसे पहले बात करते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति ने शिक्षा को नया रूप और उर्दू नस्र को नई सूरत प्रदान की, उसका नाम सर सैयद अहमद खां है। आधुनिक शिक्षा के प्रेरक और आधुनिक उर्दू नस्र के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां ने वैज्ञानिक, कथात्मक और तर्कपूर्ण विचारों को बढ़ावा दिया। उनके आंदोलन ने शायरों और नस्र लिखने वालों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित किया। सैयद की गिनती हिंदुस्तान के बड़े सुधारवादियों में होती है। सैयद अहमद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सैयद घराने में हुई। उनके पिता सैयद मुत्तकी मोहम्मद शाह अकबर सानी के सलाहकार थे। दादा सैयद हादी आलमगीर शाही दरबार में ऊंचे पद पर आसीन थे। नाना जान ख्वाजा फरीदुद्दीन शहनशाह अकबर सानी के दरबार में वजीर थे। पूरा परिवार मुगल दरबार से संबद्ध था। माता अजीजुन्निसा बहुत ही संभ्रांत महिला थी। सर सैयद के आरंभिक जीवन पर उनकी दीक्षा का गहरा प्रभाव है। उनके नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने खालू मौलवी खलीलुल्लाह की संगत में अदालती कामकाज सीखा। सर सैयद को पहली नौकरी आगरा की अदालत में नायब मुंशी के रूप में मिली और फिर अपनी मेहनत से तरक्की पाते रहे। मैनपुरी और फतेहपुर सीकरी में भी सेवाएं दी। दिल्ली में सदरे अमीन हुए। इसके बाद बिजनौर में उसी पद पर आसीन रहे। इन क्षेत्रों में श्रेष्ठ सेवाओं की वजह से वे बहुत ही लोकप्रिय रहे, जिसे स्वीकार करते हुए बरतानवी हुकूमत ने 1888 में उन्हें सर के खिताब से नवाजा। इन स्थानों में निवास करते हुए और बिरादरी की सामूहिक परिस्थिति ने सर सैयद अहमद को बेचैन कर दिया। बगावत और फसाद ने भी उनके जहन को बहुत ही प्रभावित किया। राष्ट्र के कल्याण के लिए वे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुए। उस अंधेरे में उन्हें नई शिक्षा की रोशनी अकेली सहारा नजर आई, जिसके जरिए वो पूरी बिरादरी को जड़ता से निकाल सकते थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि इस बिरादरी के जहन में अंग्रेजी जबान और पाश्चात्य शिक्षा से घृणा को खत्म करना होगा। तभी उन पर बंद किए गए सारे दरवाजे खुल सकते हैं, वरना ये पूरी बिरादरी खानसामा और सेवक बनकर ही रह जाएगी। इसी भावना और उद्देश्य से उन्होंने 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी स्थापित की। 1870 में तहजीबुल अखलाक जारी किया। साइंटिफिक सोसाइटी का उद्देश्य पश्चिमी भाषाएं लिखी गई किताबों का उर्दू में अनुवाद करना था। तहजीबुल अखलाक के प्रकाशन का उद्देश्य आम मुसलमानों की प्रतिभा को निखारना था। 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम फिर मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के पीछे भी यही भावना और उद्देश्य था। सर सैयद को अपने इस उद्देश्य में सफलता मिली और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में सर सैयद अहमद के ख्वाबों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन को जो रूप प्रदान किया था, उसने हिंदुस्तानी राष्ट्र और समाज को बहुत से स्तरों पर प्रभावित किया है। आंदोलन ने उर्दू जबान व अदब को न सिर्फ नए विस्तार से परिचय कराया, बल्कि वर्णन शैली और विषयों को बदलने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उर्दू नस्ल को सादगी, सरलता से परिचय कराया, साहित्य को उद्देश्यपूर्ण बनाया, अदब को जिंदगी और उसकी समस्याओं से जोड़ा, उर्दू नज्म में प्रकृति को शामिल किया। सर सैयद ने अपनी नस्ल में सादगी, ख्वाजा अल्ताफ हुस्न हाली, अल्लामा शिबली, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलवी ज़का-उल्लाह सभी ने अलीगढ़ आंदोलन से रोशनी हासिल की और उर्दू ज़बान व अदब को विचार व दृष्टि के दृष्टिकोण दिए। रचनाओं में असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद,
खुतबाते अहमदिया, अफसारुल कुरान, तारीख सरकशी, बिजनौर आदि महत्वपूर्ण हैं। सर सैयद अहमद खां अपने दौर में सबसे ज़हीन इंसानों में से एक थे। गणित, चिकित्सा और साहित्य कई विषयों में वे पारंगत थे। इस बात की गवाही मौलाना अबुल कलाम का वो भाषण है जो उन्होंने 20 फरवरी 1939 को AMU में दिया था। उन्होंने कहा था, मैं मानता हूँ कि वे यानी सैयद अहमद 19वीं शताब्दी के सबसे महान इंसानों में से एक थे। उनका ये भी मानना था कि जो हैसियत बंगाल और हिंदुओं के बीच राजा राम मोहन राय की थी, वही कद सैयद अहमद खान का उत्तर भारत में और ख़ासकर मुसलमानों के बीच था। मौलाना आज़ाद ने कभी कहा था कि उर्दू शायरी का जन्म लाहौर में हुआ, पर अलीगढ़ में इसे पनपने का माहौल मिला। इससे हम समझ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खां का योगदान कितना बड़ा है। सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ी की कई किताबों का उर्दू और फ़ारसी में तर्जुमा कराया, इस्लाम की कुरीतियों पर छेनी चलाई, वे काफिर कहलाए गए, उनके सिर पर फतवा जारी हुआ। सबकी फिक्र किए बगैर वे सिर्फ एक ही बात बोलते थे, जो चाहे मुझे नाम दो, कोई परवाह नहीं, अपनी औलादों पर रहम खाओ, स्कूल भेजो वरना पछताओगे। वे इस कदर जुनूनी हो गए थे कि मुसलमान बच्चों के स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने की खातिर उन्हें नाटक करना या गज़ल गाना भी गवारा था। वे मुसलमानों से अक्सर कहा करते थे कि दुनिया को इस्लाम के बजाय अपना चेहरा दिखाओ, ये दिखाओ कि तुम कितने तहजीब याफ्ता, पढ़े लिखे और सहिष्णु हो। सर सैयद अहमद खां द्वारा सामाजिक सुधार कार्यों पर जोर दिया गया था। साथ ही वे लोकतांत्रिक आदर्शों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे धार्मिक असहिष्णुता, अज्ञानता और तर्कहीनता के खिलाफ थे। उन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह और 3 तलाक जैसी प्रथाओं की निंदा की। 27 मार्च 1898 80 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। सर सैयद अहमद खां वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन का आधा हिस्सा इस उद्देश्य को प्राप्त करने में लगा दिया कि सभी भारतीय, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें और यूरोपीय लोगों को ये एहसास कराएं कि वे भी उनसे किसी भी तरह से कम नहीं हैं। नहीं, वे ये भी चाहते थे कि भारतीय अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ जीवन यापन करें। इसके लिए उन्होंने अपनी कलम का भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी व्याख्यानों एवं लेखों के माध्यम से भारतीयों को प्रोत्साहित करने का काम अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने ज़माने के तकाज़ों को समझा और उन्हें अमली जामा पहनाने की पुरजोर जद्दोजहद की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज़ादी में उर्दू पत्रकारिता का योगदान, इस विषय पर रविवार 17 अक्टूबर 2021 आज़ादी की अमृत गाथा 19 राष्ट्रीय वेबिनार में आपके साथ हूँ मैं अलमास रज़ा और मेरे साथ हैं मेरी साथी कुसुम प्रसाद। आज मैं आपसे इसी मौजू से मुताल्लिक़ कुछ रोशनी डालने जा रही हूँ। पत्रकारिता सूचनाओं के माध्यम से ज्ञान की रोशनी है, झूठ के खिलाफ सच का संघर्ष है। भारत में पत्रकारिता के इतिहास की बात करें तो अंग्रेज़ी, बांग्ला, उर्दू, फ़ारसी व हिंदी समाचार पत्रों के शुरुआती प्रकाशन का श्रेय कलकत्ता को जाता है। राजा राम मोहन राय को देशी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उन्होंने 20 अप्रैल 1822 को फ़ारसी के पहले अखबार मिरातुल अखबार के प्रकाशन की शुरुआत की। फ़ारसी की तरह उर्दू का पहला समाचार पत्र जामे जहानुमा 27 मार्च 1822 को कोलकाता से ही निकाला जाने लगा। ये हर बुधवार को निकाला जाता था। इस पत्र के संपादक मुंशी सदासुख मिर्ज़ापुरी और संचालक हरिहर दत्त थे। इतिहास गवाह है कि पत्रकारिता में दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया, कई शासकों को तख्ता पलट किया। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भारतीय भाषाओं में उर्दू ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जो देश के कोने कोने में समझी और बोली जाती थी। उर्दू शायरों, साहित्यकारों और लेखकों ने भी देश के
प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझा और उसका निर्वाह किया। आज़ादी के इस सफ़र में उर्दू ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को अपने आप में ओढ़ रखा था। स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये सही है कि 1857 क्रांति की बुनियाद सिपाहियों ने डाली थी, लेकिन इस आंदोलन में लेखक, कवि, शायर, पत्रकार भी कूद पड़े थे। उनके खून के छींटों से इनकलाब आज भी दिल्ली के लाल दरवाजे पर लिखा हुआ है। 1857 की क्रांति पहली क्रांति थी। इसमें शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक की वीरगाथाएं जहनों पर आज भी लिखी हुई हैं। सन 1836 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पास प्रेस एक्ट के दौरान मौलवी बाकर अली ने दिल्ली का सबसे पहला और भारतीय उपमहाद्वीप का दूसरा उर्दू अखबार दिल्ली उर्दू साप्ताहिक शुरू किया। 22 मार्च 1822 को कोलकाता से निकलने वाला जामे जहां नुमा अखबार भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उर्दू अखबार था। इसके अलावा उस समय हिंदुस्तान से निकलने वाले सुल्तानुल अखबार, सिराजुल अखबार और सादिकुल अखबार फ़ारसी ज़ुबान की अखबार थे। उस समय अखबार निकालना बहुत मुश्किल काम था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज यह सकारात्मक भारत आंदोलन में एक मुहिम छेड़ी गई है, एक ऐसी कैंपेन छेड़ी गई है जिसका शीर्षक है मुस्कान के साथ खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। तो जी हाँ, आइए आज बात करते हैं इसी मुस्कान यानी स्माइल के बारे में कि मुस्कान कितनी पॉजिटिव फीलिंग लाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अगर किसी काम की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। इतना ही नहीं, खुश मिजाज चेहरे को सभी लोग पसंद करते हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं। अगर आप इस कथन को महज एक मिथक मानते हैं तो हाल ही में विभिन्न यूनिवर्सिटियों द्वारा कराए गए एक शोध में आपको इसी भ्रांति को दूर कर सकते हैं और साथ ये भी साबित कर सकते हैं कि आपकी मुस्कान जहां दूसरे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, वहीं आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण ने ये प्रमाणित कर दिया है कि आपकी मुस्कुराहट सिर्फ आपके दिल को ही संतुष्ट नहीं देती, बल्कि आपकी सेहत से भी इसका गहरा संबंध होता है। मुख्य शोधकर्ता जोन्स डाल्टन इसका ये शोध कहता है कि मुस्कुराने से चेहरे से लेकर गर्दन तक की मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने की संभावना अपेक्षाकृत कम हो जाने के कारण चेहरे की कांति और रौनक बनी रहती है। तो स्वास्थ्य से परे आपकी दैनिक जीवन शैली में भी आपकी छोटी सी मुस्कान के बड़े ही फायदे हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए एक अन्य शोध के नतीजे ये प्रमाणित करते हैं कि आपकी मुस्कान दूसरों पर गहरा प्रभाव डालती है। किसी से कोई भी काम करवाना हो या अपनी बात मनवानी हो तो मुस्कुराहट कर आग्रह करने पर उसके पूरे होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। लोगों पर किए गए शोध में लगभग 85% लोगों ने माना है कि उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आए हैं जब मुस्कुराहट अपनी बात कहने पर उनके बिगड़ते काम बन गए हैं। यानी अगर उन्होंने मुस्कुरा कर किसी से कोई बात कही है तो उनके बिगड़े काम भी बन गए हैं। कुछ लोगों ने ज़रूर इस बात से इनकार किया है कि मुस्कुराने भर से कोई काम सफलतापूर्वक निपटाया जा सकता है क्या। कुछ लोगों ने भी संदेह व्यक्त किया, लेकिन जब ये प्रमाणित हुआ तो उन्होंने भी ये बात मान ली। दोस्तों, इतना ही नहीं, शोध में शामिल लोगों से ये भी पूछा गया कि अगर कोई उनसे मुस्कुराते हुए किसी काम के लिए कहे तो वो इसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे। इसके जवाब में लगभग 75% लोगों ने कहा कि अगर उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है कि वो ये काम नहीं करेंगे तो अपने इस निर्णय पर दोबारा विचार कर सकते हैं।
वहीं 75% लोगों ने यह स्पष्ट तौर पर माना है कि ये काम को वो कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, नतीजे की माने तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी को मुस्कुराकर कोई काम करवाया जाए या उनसे काम करने के लिए कहा जाए तो उसके पूरा होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसा ये शोध कहता है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब आप सुबह मुस्कुराते हुए अपने काम की शुरुआत करते हैं तो काम में आपका मन लगता है और जिसके कारण आप उसे बड़े उत्साहित और आत्मविश्वास के साथ जल्दी समाप्त कर लेते हैं। इसके अलावा कार्यालय में साथियों के साथ भी आपकी मुस्कुराहट का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा तो यही कहना है कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और अपनी मुस्कान से पॉजिटिव एनर्जी फैलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।